Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read our 6th chapter, that is This is Jodie's Phone. ठीक है, जॉडीज फ़ोन, ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल चाइल्ड की स्टोरी है जिसका नाम है जॉडी. ठीक है, इन द स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक. और इस स्टोरी में जॉडी के जो फादर हैं उन्हें रैटल स्नेक ने काट लिया था. ही क्विकली किल्स ए डॉ एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. अब जॉडी को क्या करना था कि एक डो को क्विकली मारना था और उसका हार्ट और लीवर यूज़ करना था उस रैटल स्नेक के पॉइजन को निकालने के लिए. लेकिन उसका जो हार्ट था वो इतना सेंसिटिव हार्ट था कि वो बच्चा इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहा था और वो किसी भी डॉ को मारना नहीं चाहता था. जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट ए मदर. अब जॉडी इस बात को सोचता रहा कि इस छोटे से फ़ोन का क्या होगा जो अपनी मदर को छोड़कर यहाँ पर आया है. जॉडी अलाउडेड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन. जॉडी जो है वो अपने थॉट्स वापस उस फ़ोन के पास भेज रहा है. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. और उसके दिमाग में बार बार सिर्फ और सिर्फ उस फ़ोन की बातें, उस फ़ोन के बारे में ही वो सोच रहा था. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. और वो बिल्कुल भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स. वो उसको हर जगह अपने सपने में, अपने हाथों में उसे देख रहा था. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वैन टू हिज फादर्स बेड साइड. अब वो धीरे से अपने टेबल से उठता है और अपने फादर के बेड के साइड में जाता है. पेनी ले एट रेस्ट. उसके फादर जो हैं वो रेस्ट पर थे. ठीक है, यहाँ पे पेनी ले एट रेस्ट, वो उसके फादर जो हैं वो रेस्ट पर हैं. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. उसके फादर की जो आँखें हैं वो बिल्कुल खुली हुई हैं और क्लियर है. बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. लेकिन जो उनकी आँखों के ये प्यूपिल्स हैं, यहाँ पे ये प्यूपिल्स आइज़ में जो एक पार्ट होता है उसको कहा गया है, वो प्यूपिल्स बिल्कुल डार्क है एंड डायलेटेड. डायलेटेड मतलब एनलार्ज, यानी बड़े हो रखे हैं. जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. जॉडी कह रहा है कि कैसे हो पापा आप. जस्ट फाइन सन, ओल्ड दैट हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट ए क्लोज शेप. वो कह रहा है कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो डेथ है वो मेरे पास नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई. आई एग्री. पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वॉज नीडेड. अब वो उसके पापा क्या कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है ना. द वे यू कैप्ट योर हेड. कैप्ट योर हेड मतलब स्टेट काम इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ये एक फ्रेज़ है, यहाँ पे उसका मतलब है कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को काम रखना. ठीक है. पा, यस सन. पा डू यू रिकलेक्ट द डॉ एंड द फ़ोन. अब उसके पापा उससे पूछ रहे हैं क्या तुमने उस डॉ और फ़ोन को पकड़ लिया. आई कैन नेवर फॉरगेट दैम. द पुअर डॉ सेव्ड मी दैट सर्टेन. अब वो कह रहा है कि मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता क्योंकि उस पुअर डॉ ने मेरी जान बचाई थी. पा, द फ़ोन में बी आउट देयर येट. अब जो फ़ोन है वो वहाँ पर हमेशा रहता है. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड. वो बेचारा भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा. आई सपोज सो. उसके फादर कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ. पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. वो कह रहा है अपने पापा से कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन. क्यों नहीं मैं वहाँ जा सकता और ये देख कर आ सकता कि क्या मैं उस फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ या नहीं.
एंड ब्रिंग इट हेयर, और क्यों ना मैं उसे यहाँ ले आऊँ, एंड रेज इट। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, उसके पापा बिल्कुल क्वाइट थे, चुपचाप, और अब छत की तरफ देखते रहते हैं, सीलिंग की तरफ। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, अब वो उससे कह रहे हैं कि बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, यानी तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर कर रखा है, कॉट इन ए सिचुएशन। हैम्ड का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन में तुमने मुझे कैद कर रखा है जहाँ से मैं तुम्हें नो भी नहीं कह सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, अब वो अपने पापा से कहता है कि उसे उठाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स, मैं वहाँ पे जाता हूँ, वो जल्दी ही लीव्स और एकॉन्स को खाने लग जाएगा। एकॉन्स का मतलब है स्मॉल ब्राउन नट्स। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, अब उसके फादर कह रहे हैं तुम अपनी एज के लड़कों से बहुत ज़्यादा स्मार्टर हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, हमें उसकी मम्मी को भी यहाँ ले आना चाहिए ताकि वो हमें ब्लेम ना करें। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, अब वो कह रहा है कि उसे वहाँ पर भूखे छोड़कर आना अनग्रेटफुल होगा। सन आई कांट से नो टू यू, अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी द अनदर डे, अब वो कह रहा है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें किसी दूसरे दिन देखने के लिए ज़िंदा बचूँगा या फिर नहीं बचूँगा। कैन आई राइड बैक विद मील व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं वहाँ तक जा पाऊँगा और उन्हें ढूंढ पाऊँगा। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, तो वो कहता है कि तुम अपनी माँ से बता दो और तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, अब वो वहाँ पे अपने टेबल की तरफ वापस आता है। सिडल्ड का मतलब वॉक बैक क्वाइटली, चुपचाप अपने वापस आ जाता है और अपनी टेबल पर वापस बैठ जाता है। सिडल्ड बैक, ठीक है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी मदर अब क्या कर रही थी, सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक टू द फ़ोन, अब वो कह रहा है कि माँ पापा ने मुझे कहा है कि मैं वापस जा सकता हूँ और उस फ़ोन को अपने साथ ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, अब उसकी माँ जो कॉफ़ी डाल रही थी वो बीच में ही रह जाती है। व्हाट, फ़ोन, अब वो कह रही है कि क्या फ़ोन को लाओगे। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल, वो जो फ़ोन है वो ऐसे डॉ से बिलोंग करता है जिसको हमने मार दिया था। वी यूज़ द डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, अब वो ये कह रहा है कि हमने उस डॉ को मारकर उसके लीवर और उसके पॉइजन से अपने पापा को बचाया था। शी गास्प्ड वेल फॉर पिटी, अब वो कह रही है और तुम अपने भले के लिए सोचो ज़रा। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, अब वो कह रहा है कि पापा ने ऐसा कहा है कि उसको भूख की स्टार्व यानी भूखी कंडीशन में या फिर भूखे हम उसे ऐसी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। अब डॉक्टर विल्सन ने ये कहा कि ये सही कह रहा है, ये लड़का भी सही कह रहा है और इसके फादर भी सही कह रहे हैं, किसी को भी ऐसी कंडीशन में छोड़ना सही नहीं है। मील व्हील सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, अब वो कह रहा है मील व्हील कि मैं इसके साथ जाऊंगा और उन्हें ढूंढने में इसकी मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, अब वो धीरे से वहाँ पे हेल्पलेसली बैठ जाती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, वो कह रहा है कि अगर उसे तुम अपना दूध पीने के लिए भी दोगे
तो उसके अलावा हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब वो मिलविल उससे कह रहा है कि चलो बेटा हम अपनी राइड पर चलते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। अब उसकी मम्मी उसको गुस्से में कहती है कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना। एंशियसली यानी गुस्से में। उसकी माँ गुस्से में कहती है कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना। जोडी सेड, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। अब जोडी उससे कह के जा रहा है कि मैं डिनर से पहले घर पर आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। अब मिलविल अपने पीछे जोडी को बिठाकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। अब वो मिलविल उससे कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो फ़ोन वहाँ पर हमें मिलेगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम एज इफ़ ही इज़ अलाइव। वो कह रहा है कि हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा तो। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम कैसे जानते हो कि वो एक ही है, यानी जेंडर उसका कैसा है, ही। द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन। अब जो स्पॉट्स हैं वो सारे एक लाइन में है। ऑन ए डॉ फॉन पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। अब वो कह रहा है कि ये जो स्पॉट्स हैं ये सारे एक ही लाइन में हैं। और पापा ने कहा था कि डॉ फोन के साथ जो स्पॉट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लू होता है। ठीक है। एवरी विच वे, एवरी विच का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन में, वो सारे हमें डिफरेंट डायरेक्शन शो करते हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। अब जोडी जो है वो उस फ़ोन के बारे में ही सोच रहा है। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। अब वो धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ता है। ही सेड, कट टू द नॉर्थ। अब वो उसको कह रहा है कि अब नॉर्थ पोजीशन में जाओ। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल द डॉग। यही वो जगह है जहाँ पर पा को उस स्नेक ने काटा था और हमने उस डॉग को यहीं पर मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने यहीं पर उस फ़ोन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल with him if the phone was dead or could not be found। सडनली जॉडी जो है वो बहुत अनविलिंग भी फील करता है और वो ये सोचता है कि कहीं वो मर गया होगा तो, कहीं वो हमें नहीं मिला तो। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। लेकिन उसके अंदर जो ये डिसअपॉइंटमेंट थी, जो ये निराशा थी, ये उसने बाहर शो नहीं होने दी। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it। लेकिन अगर वो फ़ोन वहाँ पर मिला तो हमारी जो मीटिंग होगी वो इतनी सीक्रेट होगी कि हम किसी के साथ भी वो शेयर नहीं करेंगे। He said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot। अब वो कह रहा है कि अब वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। जो स्क्रब होती, जो प्लेस जो है, जो टारगेट था उनका, वो हॉर्स जो है वो अपने बड़े बड़े पैरों से उसको इजीली पहुंच जाएगा, वहाँ तक कवर कर लेगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, और उसके आगे फिर मैं अपने पैरों से उसे ढूंढूंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। अब वो कह रहा है कि लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं तुम्हें छोड़ ना दूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू। अगर ऐसा हुआ कि तुम कहीं खो गए या फिर तुम्हें भी किसी स्नेक ने काट लिया, आई विल टेक केयर, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। इस तरीके से अगर मैं फ़ोन को ढूंढूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो लग जाएगा। इफ़ ही वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर। तो कहता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे अभी यहाँ से
यहाँ पे छोड़कर चले जाओ। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। वो कह रहा है कि तुम्हें पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट, तो तुम अपने आप का ध्यान रखना। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। अब आगे आगे वहाँ पे बहुत सारे पाइन ट्रीज थे जो एक ग्रुप बना रहे थे। सो लॉन्ग मीन वाइल आई एम ऑब्लाइज। अब वो कह रहा है कि कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स टू एंड। अब यहाँ पे वो हूव्स की साउंड की वेट कर रहा है, ठीक है। The scrub was still, only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. अब वो यहाँ से क्रैकलिंग साउंड उसको सुनाई दे रही है, ठीक है। बहुत साइलेंस है और उसके बीच में किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आ रही है। अब वो इधर उधर देखता है कि वो किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गया। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी वहाँ पे एक बजर्ड आता है। बजर्ड यानी a large bird like the vulture। एक बहुत बड़ा बर्ड वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। and flapped into the air, और हवा में उड़ता हुआ नज़र आता है। he came into the clearing under the oaks. Buzzard sat in a circle around the carcass ऑफ द डो। अब वो वहाँ पे इधर उधर घूमता रहता है सर्कल में। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्वेरी नेक्स। वो अपने सिर को अपनी नेक के चारों तरफ घुमा घुमा कर अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे। ही थ्रू दिस बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh. And they had left the door to the carrion birds. अब वो ये उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो डॉ को मारा था वहाँ से उसको फ्रेश एयर में कैट्स के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। और वहाँ से वो जो डॉ था उसको बर्ड्स उठाकर ले गए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। अब उसने वहाँ पे उन जगह के बारे में क्या किया, पार्टीशन कर लिया, ठीक है। वेयर ही हैड सीन द फॉन। अब उन्होंने अपनी अपनी जगह बांट ली जहाँ पे उन्होंने फ़ोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। मतलब उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कल की ही बात है। द फ़ोन वॉज नॉट देयर। और आज वहाँ पे वो फ़ोन नहीं है। ही सर्कल द क्लैरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। कल जहाँ पर इतनी ज़्यादा चहल पहल थी जानवरों की, बजर्ड्स की, बर्ड्स की, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है, ठीक है। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। अब वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनके बजर्ड्स के विंग्स पड़े हुए थे, ठीक है। और वो देखते हैं कि वहाँ पे कहीं जो फ़ोन है वो कल वहाँ पे था लेकिन आज वहाँ पर नहीं है। स्टडिंग द सैंड फॉर स्मॉल हूफ प्रिंट्स। अब वो वहाँ पे जो फुट प्रिंट्स बने हुए थे उनको देख के उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजर्ड्स। अब वहाँ पे सब कुछ वैसा नहीं था, सब कुछ वॉश हो चुका था रेन में, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जो कैट और बजर्ड्स थे वो वैसे के वैसे थे। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। तभी वहाँ पे एक उनके सामने स्टार्टल्ड हिम, एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। सो दैट ही ट्रम्बल बैकवर्ड। और वो आवाज़ सुन के वो पीछे की तरफ चलते हैं। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, इट टर्न्ड इट्स हैड विद ए वाइड। जो फ़ोन है वो धीरे से अपना फेस ऊपर करता है और अपने सिर को चारों तरफ घुमाता है। वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और वो इधर उधर देखता है, घूरता है अपनी लिक्विड आँखों से। इट वॉज क्विवरिंग, क्विवरिंग यानी शेकिंग स्लाइटली, धीरे धीरे
शेक करना। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। अब वो वहाँ से भागने का कोई भी एफर्ट नहीं करता। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी भी वहाँ से उस पर भरोसा नहीं कर रहा कि वो अभी के अभी यहाँ से चला जाएगा। ही विस्पर्ड, और वो धीरे धीरे उसे पकड़ने के लिए जाता है। इट्स मी। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। अब जो फ़ोन है वो धीरे धीरे अपनी नाक से उसे सूंघने लगता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब वो अपना एक हाथ लेता है और उसकी सॉफ्ट गर्दन के ऊपर सहलाने लगता है। द टच मेड हिम डेलीरियस। अब उसके टच की वजह से द टच मेड हिम डिलीरियस, यानी एक्सट्रीमली एक्साइटेड। उस टच की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। और वो इधर उधर चारों डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करने लगता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और वो उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथों को सहलाता रहता है। अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टार। He stroked its sides as gently as through the phone. अब वो उसे उठाता है, चारों साइड में जेंटली उसके मूव करता है, और वो उसे कहाँ ले जाता है, जहाँ पे चाइना डियर था। एंड ही माइट ब्रेक इट, और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। ठीक है। It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. और उसके अंदर बहुत सॉफ्ट और स्लीक स्मेल थी, बहुत साफ सुथरी सेंट आ रही थी ग्रास की। He rose slowly and lifted the phone from the ground. और उसने धीरे धीरे उस फ़ोन को अपने हाथों में उठाया। Its leg hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm. और उसे वहाँ पे उस फ़ोन को अपने हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा as high as possible, जितनी तेज़ी से वो पकड़ सकता था उसे हाई ऊंचे में उसने उतना ऊंचा उसे अपने हाथों में दबाए रखा। He was afraid that it might kick and bleed at sight. उसको इस बात का डर था कि कहीं वो उसे मार ना दे या किक ना कर दे। ठीक है। और वो अपनी मदर की स्मेल को सूंघकर वहाँ पे ना चला जाए। ही स्कर्टेड एंड क्लीविंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। अब वो उसको धीरे धीरे पुश करता रहा आगे की तरफ अपने रास्ते पर। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। और इस बर्डन के साथ उसको पुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। द फोन्स लैग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम। उस फ़ोन के जो लेग्स थे वो झाड़ियों के बीच में फंस गए और वो खुद अपने फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस एंड प्रिंकलिंग वाइन्स। और वो धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, अपने फेस को उनसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। उसका जो सिर है, ठीक है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी झाड़ियों के बीच में फंस गया क्योंकि उसके जो सींग थे वो उसके अंदर फंस रहे थे। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और वो उसे ले करके इतनी तेज़ी से वहाँ से चला, इतनी तेज़ी से वहाँ से मूव किया और तब तक चुप धीरे नहीं हुआ जब तक कि वो उस इंटरसेक्शन पे नहीं पहुँच गया। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे रोड और उस जंगल का मिलन हो रहा था। ठीक है। जब तक वो रोड उसे दिखाई नहीं दिया तब तक वो इतनी स्पीड में वहाँ से चला उसको पकड़ करके ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स।
अब उसने वहाँ पे रुका और फ़ोन को अपने पैरों पर चलने के लिए छोड़ दिया। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक दैम एट हिम एंड ब्लीटेड। अब वो वहाँ पे उसको मुड़ मुड़ कर देख रहा है। ही सेड एनचांटेड, अब वो उसे कह रहा है कि आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, मैं तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ, आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें ले करके चलूँगा, आई गेट माई ब्रीथ, जब मैं थोड़ी सी सांस ले लूँगा तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट द फोन वुड फॉलो इफ़ इट एंड फर्स्ट बीन कैरीड, और वो उसको अपने फादर की याद आ जाती है और वो कि उसके फादर ने उससे कहा था कि उसे छोड़ना मत, उसे कैरी करना। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, अब उसने धीरे धीरे उसको लेना शुरू किया। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब फ़ोन जो है वो उसे धीरे धीरे घूर रहा था। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रॉक्ड इन एंड वॉकड अवे अगेन, अब वो उसके पास वापस आया और धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगा। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली, और वो थोड़े से स्टेप उसके पास आया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, ये उसकी विल था कि वो उसे फॉलो करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन, और वो ये शो करना चाहता था कि वो दिल से उसका है, ठीक है, और वो उसी से बिलोंग करता है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और वो लाइट हेडेड का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी उसको। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम विथ इट, अब वो उसके साथ खेलने लगा और चलने लगा। टू कॉल इट टू कम टू हिम, ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, अब उसको उससे डर नहीं लगता था और वो उसे ईजिली बुला लेता था, ठीक है। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, वो उसको ईजिली उठा सकता था, ठीक है, अपनी दोनों हाथों से, अब उसे उससे डर नहीं लगता था। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, अब वो धीरे धीरे विदाउट किसी एफर्ट के उसके साथ चल रहा था। हिज आर्म बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, अब उसके हाथों में फिर से दर्द होने लग गया और दोबारा उसे रुकना पड़ गया। When he walked on, the phone followed him at once, और जैसे ही वो रुका तो फ़ोन जो है वो भी उसको फॉलो करने लगा। He allowed it to walk a little distance, अब उसने उसे अलाउ किया कि तुम थोड़ी दूर तक चलो। Then picked it up again, और फिर उसने उसे ऊपर उठा लिया। The distance home was nothing, he could have walked all day and the night, जो उसके घर की डिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसको दिन और रात वो चलते रहे। कैरिंग इट, और वो उसको कैरी करके चल रहा था। वॉचिंग इट फॉलो, ठीक है, उसको कैरी कर रहा था, उसको देख रहा था, वॉच कर रहा था। ही वॉज वेट विथ स्वेट, वो पूरा का पूरा पसीने से भरा हुआ था। बट ए लाइट ब्रिज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, लेकिन जून की मॉर्निंग थी और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो उसे ठंडक दे रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, और जो स्काई है, जो आसमान है, वो उतना ही साफ है जैसे कि ब्लू चाइना कप। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। ही फम्बल्ड विद द लेटर लॉज एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन, अब वो इतना थक गया था कि फाइनली उसने ये माना कि अब उसे थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। द फ़ोन टू मैनेज इट, और वो फ़ोन को कहता है कि वो इसे मैनेज करे। देन ही हैड एन आइडिया, अब उसे एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पैनीज बेडरूम, अब वो उसको घर के अंदर जाने के लिए कहता है पैनी के बेडरूम में। विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो पापा के रूम में जाता है तो पीछे पीछे वो फ़ोन भी उसके साथ जाता है। द फ़ोन बॉग्ड एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइम दैम, और जो फ़ोन था वो उसने वहाँ क्लाइम करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए मना कर दिया।
ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, और उसने उसे उठाया और अपने पापा के पास बिठाया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आई, अब जो उसके पापा थे वो अपनी आंखें बंद करे हुए लेटे थे। जोडी कॉल्ड, पा लुक। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम। अब जैसे ही पापा ने अपना सिर घुमाया तो वहाँ पे कौन खड़ा था? जोडी। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फ़ोन है वो उसके पास खड़ा हुआ है। इट सीम टू पेनी दैट बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। अब उसके पापा को ऐसा लगा कि जैसे उसके बेटे की आंखें वैसी ही ब्राइट हैं जैसे कि उस फ़ोन की हैं। ही सेड, आई एम ग्लैड यू टू फाउंड हिम, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। अब जोडी जो है वो किचन में जा रहा है और जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन। अब जो पैन है वहाँ पे दूध रखा हुआ था किचन में से। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर क्रीम आ गई थी, मलाई आ गई थी दूध पर। ही स्किम द क्रीम इनटू ए जग, ही पोर्ड द मिल्क इनटू ए स्मॉल गार्ड। अब उसने उसकी क्रीम हटाई और वो दूध एक छोटे बर्तन में डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसने उसे डालकर फ़ोन को दे दिया। इट बटर्ड इट सडनली, स्मेलिंग द मिल्क। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। अब उसने उसे सूंघा और उस दूध को कहाँ पे स्प्लिट कर दिया? फ्लोर के ऊपर। इट कुड नॉट मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, ठीक है। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ। अब उस जोडी ने क्या किया? अपनी फिंगर्स को उस दूध में डबोया और उस फ़ोन के होठों पे या उसके मुंह में धीरे धीरे डाला। इट सक्ड ग्रीडीली, और वो उसको कैसे सक कर रहा था, कैसे चूस रहा था? जैसे कि लालची की तरह, मतलब लालच से भरा हुआ वो उसके हाथों को चूस रहा था। When he withdrew them, it bleated frantically and buttered him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. ठीक है, उसने अपनी फिंगर्स बार बार उस दूध में डबोई और फिर उस फोन को सक करवाई। He lowered them slowly into the milk. The fawn blew and जो फ़ोन है वो उसे धीरे धीरे सक कर रहा है। इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली, ठीक है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट। और जैसे जैसे वो उस उंगलियों को डबो डबो के उसको पिलाने लगा तो उस दूध का जो लेवल था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इट क्लोज्ड इट आइज ड्रीमली, ठीक है। और उसकी जो आँखें थी वो कैसे सपनों में भर गई। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, और उसको अपने जो उसके हाथ थे उस पर जो उसकी जीभ टच हो रही थी तो उसको उसकी फील बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फ्रॉथ, उसकी जो छोटी सी टेल थी वो आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन ए स्वॉल ऑफ फोन एंड कर्लिंग, और जो दूध था, जो लास्ट पार्ट था मिल्क का, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता गया, ठीक है। ये जो स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी है, दिस इज़ जॉडीज़ फोन। आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू।